Hi everyone, myself Dr. Venus Bansal, Senior Consultant Obs and Gynae, Clio Mother and Child Institute, लुधियाना। गायनेकोलॉजिस्ट का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है? एक गायनेकोलॉजिस्ट आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ और कब ज़रूरी होगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट का जो रोल है वो प्यूबर्टी या मिनार्की की एज से शुरू होकर के आपकी एंड ऑफ लाइफ तक रहता है एंड हर स्टेज के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। बहुत छोटे से यूरिन इन्फेक्शन से लेकर के कैंसर जैसी बड़ी चीज़ों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ हर इमोशन और हर फेज़ में साथ होता है। मिनार्की के टाइम पे बच्चों के एडजस्टमेंट विद द हार्मोन्स के लिए हमें मदर्स की और बच्चों की दोनों की काउंसलिंग्स करनी पड़ती हैं। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस जो उस टाइम पे वो गर्ल्स और उनकी फैमिली फेस करती है, जिनको हमें उनके साथ डिस्कस करना होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इट कैन बी लाइक इरेगुलरिटी ऑफ द साइकिल्स, द चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर दैट आर हैपनिंग, द इमोशनल चेंजेस दैट आर हैपनिंग, द रिबेलियस टीनेजर दैट इज जनरेटिंग, ऑल दीज थिंग्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर गायनेक विजिट। प्रीपर्टी से लेकर के जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो प्री मैरिज टाइम पे और उसके बाद में बेबी होने से पहले प्री कंसेप्शनल के टाइम पे एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसके लिए हम एक एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन जाने जाते हैं, और उसके बाद बेबी होने के बाद गैप कैसे करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइजेज, मिड लाइफ चैलेंजेस, मीनोपॉज से पहले की प्रॉब्लम्स, मीनोपॉज के बाद की प्रॉब्लम्स, कैसे अपनी बोन हेल्थ रखनी है अच्छी और कैसे अपने हार्ट को अच्छा रखना है, ये सारी चीज़ें एक गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में टैकल करता है। अपनी हेल्थ को सस्टेन करने के लिए एक फ़ीमेल के लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को हर साल में कम से कम एक बार मिलना ज़रूरी माना जाता है। अगर मैं आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात करूं तो सिर्फ प्रेगनेंसी एक ऐसी विज़िट होती थी जिस टाइम पे एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक ऑब्स्टेट्रिशियन की ज़रूरत मानी जाती थी। आज हमारे पास इतनी तरह की विज़िट्स होती हैं कि कई बार हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि हमें एडोलेसेंट पीडियाट्रिक्स, हमें एंडोक्राइनोलॉजी, हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, क्रिटिकल केयर और इवन ऑन्कोलॉजी तक की चीज़ों को हमें अपने फील्ड के साथ मिक्सअप करना पड़ता है। साइकोलॉजी ऑल्सो हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी। पहले ऑब्स एंड गायनी एक ऐसा फील्ड था जिसमें कि एक लेडी अपनी प्रॉब्लम के साथ आती थी, ट्रीटमेंट लेती थी और चली जाती थी। आज ऑब्स एंड गायनी एक इतना मेजर और इतना वास्ट फील्ड हो चुका है कि इसकी अपनी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे एडोलेसेंट गायनी इज़ अ सेपरेट ब्रांच, मिड लाइफ गायनी इज़ अ सेपरेट ब्रांच, यूरो गायनी इज़ अ सेपरेट थिंग, oncogyny, laparoscopic surgeries, high-risk pregnancies, obstetrical critical care, infertility treatments, they all come under the different strata of a field of obs and gynae person who is practicing. एक प्यूबर्टी के साथ में जब एक बच्ची हमारे पास आती है अपनी मदर या अपने फादर के साथ, तो उनके चैलेंजेस होते हैं कि हमें एक्नेस हो गए, हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, ऑयली स्किन है, ब्रेस्ट डेवलप हो रही है, ब्रेस्ट में पेन है, या उनको अपनी एक बॉडी के साथ में एडजस्टमेंट में काफ़ी मुश्किलें फील होती हैं। तो ऐसे केसेस में उनका एक हार्मोनल इवैल्यूएशन, क्या सब सही समय पे शुरू हुआ है या नहीं, क्या वो नॉर्मल रेंजेस में है या नहीं, क्या ये बच्चे के जो चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये हमारे क्राइटेरियाज और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है भी या नहीं। मोर ओवर इन बच्चों का वैक्सीनेशन स्टेटस कैसा है, आर दे कंप्लीट विद देयर पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन शेड्यूल, or they deserve some supplements in their daily routine, like hemoglobin usually falls in these girls and we need to give 100 tablet supplements between the age of 10 to 20 years. So all these things are discussed. And in the era of lot of social media, there are many peer pressures and many psychological changes that are happening in these kids, and nowadays a frequent combined visit with a psychologist is given along to these kids. As these kids grow their puberty and menarche, they enter into their college age and they become youth. Then the advice of how to have a safe sexual practice come. And these days we have to do very routine and very common counseling regarding
how the things are going to be when they will have their first intercourse, or how safe sexual practices are going to help them in their overall life later on. या तो वो प्रिवेंशन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, या वो प्रिवेंशन है एक अनवांटेड प्रेगनेंसी का, और इन सब चीज़ों को समझ के ही हमें आगे अपनी लाइफ में एक यूथ में हमें एंटर करना है। शादी से पहले घर वाले सब कुंडलियाँ मिलाते हैं, और एक गायनेकोलॉजिस्ट कहता है कि कुंडलियाँ नहीं, उनके हीमोग्लोबिन, उनके ब्लड ग्रुप या उनके थैलेसीमिया स्टेटस को मिलाइए। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर एक गर्ल थैलेसीमिया माइनर है और अगर वो एक थैलेसीमिया माइनर बॉय के साथ मैरिज करती है तो थैलेसीमिया मेजर इन द किड्स होने के चांसेस होते हैं। सो इस चीज़ को बहुत इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, अगर हम प्री मैरिटल उन दोनों का थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएं। आज के टाइम पे हम लोग वायरल मार्कर्स लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस B एंड C, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं, इनकी स्क्रीनिंग भी प्री मैरिटल स्टेज पर एडवाइस करते हैं, प्रोवाइडेड बोथ द पार्टनर्स आर रेडी फॉर दिस एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट कैन बी फॉर देयर लेटर ऑन लाइफ। आफ्टर मैरिज देन कम्स द रोल ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बेबी चाहिए तो बेबी करना है, नहीं चाहिए तो एक सेफ कॉन्ट्रासेप्शन करनी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रासेप्टिव, और आज के टाइम पे तो बहुत ही सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनको अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं, सो आपकी लाइफ, आई थिंक एक मैरिड लाइफ एक हेवनली आइडिया की तरह चलती है, rather than you come to the doctor that we didn't wanted the pregnancy so early and now we are having trouble because one of the partner is saying that let's continue it and the other partner is worried about कि नहीं मुझे अभी अपने कैरियर को लेके आगे जाना है। So ये सारी confusions को बहुत easily contraceptive advice के साथ में solve किया जा सकता है। ये चीज़ें अब आसान भी हो गई हैं क्योंकि कपल्स जो अब आते हैं they are all educated and they understand what we are trying to tell them. When they are planning a baby, then there comes the role of preconceptional test. एक फिटनेस टेस्ट है, कितनी फिट है गर्ल, कितना फिट है बॉय एक बेबी के लिए, कि वो दोनों आगे जा कर के एक हेल्दी बेबी को बियर कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस हैं, लाइक अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है तो पहले उसको पूरा किया जाता है, अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो पहले उसको सही किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अगर आप एपिलेप्टिक ड्रग्स पे हैं तो उन एपिलेप्सी ड्रग्स को ऑप्टिमाइज़ और सेव किया जाता है। अगर आप एस्थमेटिक हैं तो एस्थमा को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर को कंट्रोल किया जाता है। एंड देन वी से दैट येस नाउ यू हैव अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट दैट you can proceed for planning a baby. During pregnancy, the different kind of battery of investigation and beautiful investigation in the form of ultrasound to know whether the baby inside the womb is fit or not are there. As you grow up, midlife come and with the midlife come the challenges of the midlife. Midlife में बहुत सारे लोगों को early hormonal changes, menstrual disorders, ये बहुत common problems हैं जो आती हैं। कई लोगों को menopause early होता है तो उनके challenges अलग होते हैं, और discussions and treatment and investigation gynecologist उसके according करता है। 40 years के बाद में आपके पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आपको तंग कर सकते हैं। Menopause can present with more than 40 types of symptoms. So which is going to be your symptom if you feel confused? Yes, gynecologist is always there to help you in those difficult times and to make your menopause come easily to you. When you grow up further, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, बिकॉज ईस्ट्रोजन तो नहीं है अब आफ्टर 50 यू डोंट हैव मच ईस्ट्रोजन लेफ्ट इन योर बॉडी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड इंडिकेशंस हैं। सो व्हाट कैन यू डू फॉर अ बेटर हार्ट हेल्थ एंड बेटर बोन हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ, दैट इज डिस्कस्ड व्हेन यू एंटर योर मेनोपॉज। बहुत सारे कैंसर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर्स एंड यूट्राइन कैंसर्स दे कम नियर दिस एज, सो उनकी स्क्रीनिंग्स, प्रिवेंटिव हेल्थ, मैमोग्राफी का रोल, पैप्समियर का रोल, आपकी रेगुलर चेकअप का रोल, आपकी यूरिनरी हेल्थ का रोल, आपकी सेक्सुअल हेल्थ का रोल, और ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हमारी तरफ से एक मेजर पार्ट बनती हैं आपकी ट्रीटमेंट डिस्कशन प्रोटोकॉल का या आपकी विजिट का। सो देयर इज़ सो मच दैट यू कैन टॉक टू अ गायनेकोलॉजिस्ट विद। एक गायनेकोलॉजिस्ट आपकी ज़िंदगी को
एक हेल्दी वे में आगे ले जाने के लिए बहुत मदद करता है। आज की हमारी थेरेपीज़ जो होती हैं वो ट्रीटमेंट की बजाय प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ट्रीटमेंट तो आजकल गूगल भी करवा देता है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए आपको एक राइट डॉक्टर के पास राइट टाइम पर आना ज़रूरी है। इसके लिए क्लियो हॉस्पिटल में हमारी एक पूरी टीम है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की, एंड you can come to us anytime. We are there for you throughout the whole week, and on appointments you can call. All the numbers are displayed. This is a new channel of YouTube for you, and you can stay tuned with us and you can post your queries to us. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर आपको हेल्थ अपडेट्स रिगार्डिंग अ फीमेल हेल्थ एंड किड्स हेल्थ के अपडेट्स चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी विल कीप यू अपडेटेड. थैंक यू सो मच.